पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा नेहा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा शिखा माता जी, हरे कृष्णा रागिनी माता जी, हरे कृष्णा शीला माता जी, हरे कृष्णा सुधा माता जी, हरे कृष्णा यशोदा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा मामनी सुधामूर्ति जी हरे कृष्णा माता जी, विष्णु प्रभु जी कृष्णा हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम सही बख्शो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरी श्याम सुंदर को हरे कृष्णा, मेरे श्याम सुंदर को हरे कृष्णा, मुरली मनोहर को हरे कृष्णा। हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हरे कृष्णा। सब भक्तों को हरे कृष्णा। आगे लगा के हमको फिट करवा दीजिए हमको। हरे कृष्णा सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सब प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सब माता जी पंचांग प्रणाम। आज रागिनी माता जी आज नरसिंह आरती किनके है? नरसिंह आरती और गौर आरती, गुरु आरती। पता नहीं प्रभु जी, मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं कुछ। हरे कृष्णा विनोद बिहारी प्रभु जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप वहाँ आएंगे मायापुर? जी माता जी। किस तारीख को, आप कौन से तारीख को वहाँ उतरेंगे? हम आपको फोन करते हैं माता जी। हाँ ठीक है चलेगा। हाँ पर्सनली आप मेरा नंबर ले लीजिए, ग्रुप में से आप मुझे कॉल कीजिए। हाँ क्योंकि मैं अकेली हूँ ना, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, तो इसी बारे में मुझे आपसे बात करना है। हम सब है ना माता जी। माता जी डर क्यों रही है, आ जाइए, हम लोग तो है ही। एक्चुअली मेरे हस्बैंड डरा रहे, परसों रात को मुझसे बहुत झगड़ा किए थे। अकेली जा रही है लड़की को लेके, ऐसा वैसा। मैं बोली वहां पे गुरु जी है और भी प्रभु जी है, जो लड़के हैं मेरे सामने, वो सब रहेंगे देखने के लिए, तो चलो आप भी। तो बोले मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने नहीं जाओगे तो फिर क्यों बोल रहे हो? हरी बोल नहीं, प्रभु जी को बोली। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। एक्चुअली मेरे लिए वो आउट एरिया है ना, उस तरफ मैं कभी गई नहीं, इसी वजह से। कृष्णा रुमा माता जी पंचांग प्रणाम। शिखा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता सभी जी पंचांग भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम रोशनी माता जी। रोशनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे यशोदा कृष्णा माता जी माता पंचांग प्रणाम। विकास प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी पंचांग प्रणाम। सुषमा माता जी पंचांग प्रणाम। कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। सुषमा माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। जया माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम माता जी हरे पंचांग प्रणाम। कृष्णा सुषमा माता जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। सुधा हरे माता कृष्णा। जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। सेवा मीना कितनी है कुमारी प्रभु माता जी? जी का कृष्ण गुरु प्रभु वंदना। जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन पर भी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण विकास प्रभु जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत कृष्ण प्रणाम। मोहन जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु वंदना कीजिए। मीना कुमारी माता जी का टर्न है। मीना कुमारी माता जी शायद नहीं है क्या? कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण एक प्रभु जी।
पंचांग गुरु प्रणाम। बनाए मेरे एक बार पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी गुरु पंचांग वंदना प्रणाम। मैं तुम्हारी मदद नहीं है प्रभु जी प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण रानी माता दी, हरे कृष्ण मनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण लक्ष्मी माता पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण रूबी माता जी राधे पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण। गुरु वंदना हरे कृष्ण रूबी माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सुनीता माता जी पंचामृत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विनोद सबको बिहारी पंचांग प्रणाम सभी भक्त। सभी बात कृपया म्यूट कीजिए ताकि गुरु वंदना शुरू हो। हरे कृष्णा। रागिनी माता जी आप शुरू कीजिए, मीना कुमारी माता जी नहीं आई हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद आपका प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी माता जी। जी माता श्री जी। गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदमा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदमा। बंधु मोहि सावधाना माते। बंधु मोहि सावधाना माते। यहाँ रे प्रसादे बाते भव तोरी आशा। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते। गुरुमुख परमा मध्या चित कोरिया क्या। गुरुमुख परमा मध्या चित कोरिया क्या। अरे ना करी हो माने आशा। अरे ना करी हो माने आशा। श्री गुरु चरण गति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरण गति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकाशिता। दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकाशिता। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। वेद गाए हरे चरिता। वेद गाए हरे चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनारा बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनारा बंधु। लोके नानके राजीवाना। लोके नानके राजीवाना। हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। ए बिजाय शुक्र भुवाना। ए बिजाय शुक्र भुवाना। प्रभुपाद पतित पावना। प्रभुपाद पतित पावना। गुरुदेव लीलो शरणा। जय प्रभुपादा। प्रभुपादा। प्रभुपादा जय प्रभुपादा। प्रभुपाद। 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 प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। सभी को पंचांग प्रणाम। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर माता जी, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम गुरुजी करें प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी हाँ पंचांग प्रणाम सभी दंडो भक्तों को प्रणाम पंचांग हरे दंडो प्रणाम। प्रणाम दंडो प्रणाम हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम हरे प्रणाम। भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण गुरुजी कृष्ण पंचांग गुरुजी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरुजी हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरुजी गुरुजी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण गुरुजी पंचांग हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम। ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण भक्तों को प्रणाम। हरे ओके कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी ओके हरे कृष्णा सबका स्वागत है सत्र में। जी कुछ अनाउंसमेंट करना है। कृष्ण मोहन प्रभु आए हैं क्या? ठीक है ओके कृष्ण मोहन प्रभु आप शुरू कीजिए। कुछ अनाउंसमेंट है? नहीं है। हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। गुरु कल सरस्वती ठाकुर जी का प्रिंस डे है ना कल। हाँ जी जी तो कल हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि कल है शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिन है। तो कल दोपहर तक 12 बजे तक उपवास रहेगा निर्जला। ओके तो ये एक चीज मुझे बतानी थी। तो सभी लोग हैं कल दोपहर के 12 बजे तक उपवास कीजिए। ठीक है ये एक अनाउंसमेंट करनी थी। और ओके तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ जैसा कि 10 तारीख को हम ऋषिकेश यात्रा है 10 मई को और 22 फरवरी को 23 फरवरी को मायापुर यात्रा है। ठीक है तो इसको आप नोट कीजिए। तो कल हमने सत्र में कुछ राधानाथ स्वामी महाराज की किताब अनोखा सफर के ऊपर कुछ भक्तों की राय हमने लिया था। ओके ये आरती आरती हुआ नहीं क्या? नरसिंह आरती नहीं गुरुजी हुआ नहीं हुआ नहीं? है। गुरुजी नरसिंह आरती नहीं हुई है गुरु वंदना हुई थी। अच्छा नरसिंह आरती नहीं हुई है। ठीक है तो नरसिंह आरती है किसका है टर्न है नरसिंह आरती का? तो बना था तो दोनों ओके आवाज शायद कट रहा है। नरसिंह आरती का टर्न किसका है? हाँ हाँ जी जी नरसिंह आरती का टर्न किसका है? लक्ष्मी देवी वो आई है? देवी नहीं लक्ष्मी देवी आई है या नहीं आई पता नहीं। लक्ष्मी देवी ओके नहीं आई है लगता है। जी JKL एल में कोई नहीं है। ठीक है तो फिर जी कौन करना चाहेंगे आरती? मैं करना चाहेंगे आरती। इसने अभी गाई नहीं है। ठीक है किरण ओके किरण मतलब गाइए।
किरण ओके जाना है। जी जी जल्दी जल्दी गाइए। ओके फिर ठीक है। और कौन गाना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही तो गुरुजी मैं गाऊं? विकास निगम आप गाना चाहो? हरे कृष्ण गुरु मैं करूं? कैलाश प्रभु गुरुजी हाँ ठीक है कैलाश प्रभु ओके हाँ लक्ष्मी जी ने बोलिए। हाँ गाओ कैलाश प्रभु। नमस्ते नमस्ते नृसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकश्यपि पूर्वक्षा तिलकंका नखालाय नित्यो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा नर बहिर्नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा नरसिंह आदि शरणम प्रमदे सब कर कमल बरे नख अद्भुत श्रृंगार दलित हर नकश्यपु तनु भृंगम केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जो लक्ष्मी भगवान की जो प्रहलाद महाराज की जो प्रभुपाद की जो गुरुदेव की जो हरि नित्या गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्या गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नित्या गौरा हरि बोल हरि बोल हरि। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ओके ठीक धन्यवाद आगे बढ़। बहुत अच्छा है प्रभु डॉक्टर। जी जी हरे कृष्ण गुरुजी पंचाशत भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो अभी हम कल कुछ भक्तों ने बताया। आज किसका टर्न था कुछ बताने का? ओके हरे कृष्णा आज किसका टर्न था? गुरुजी मेरा टर्न था। हाँ तो बताओ कल भक्तों ने क्या क्या किसने किसने क्या क्या कहा? जी 5 मिनट 2 मिनट में। हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। गुरुजी सभी भक्तों ने तो राधा जी नाथ जी के पुस्तक से अनोखा सफर से जो अपना अपना अनुभव शेयर किया था। कि उन्होंने जैसे ममता पाल माता जी ने बताया था कि वो केकड़ा और हाथी का एग्जाम्पल जो दिया था कि केकड़ा जब हाथी आता है तो केकड़ा उससे बचने के लिए समुद्र में चला जाता है कि समुद्र हमारा भक्तों का संग है, हमारा आध्यात्मिक वो सागर है। तो माया हाथी माया रूप में रहती है तो उसे बचने के लिए वो भक्तों का संग लेता है, सत्संग का आश्रय लेता है और वो बच जाता है। और ये देवी मंडल माता जी ने बताया था कि वो जब महाराज अपने माँ का अस्थि का विसर्जन गंगा जी में करते हैं तो ये जो एक बात बोलते हैं कि आज मेरे आध्यात्मिक माँ गंगा और मेरी जन्म देने वाली माता का पुनर्मिलन होता है। तो ये बात मुझे भी बहुत दिल को छू गई और ये इनका बहुत कितना अच्छा मतलब ये शब्द का उन्होंने उपयोग किया था। जैसे माता जी ने बताया मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो बताई थी। और सही और मैंने भी वो गंगा माता का एक्सपीरियंस बताया था जो दलदल में धंस रहे थे। तो भगवान हमारी भक्ति में परीक्षा लेते हैं कि कैसे हम लोग इसमें उसमें हमको अडिग रहना चाहिए, परीक्षा में विचलित नहीं होना चाहिए। भक्ति में हमारी बाधाएं आती रहती है। और जैसे आपने गीता क्लास में भी बताया था कि भक्तों को ही कष्ट होता है ज्यादा। तो क्योंकि हम जितना ही कष्ट को झेलते हैं तो जैसे सोना जैसे सबके कुंदन के रूप में निखरता है, उसका शुद्धता और ज्यादा होता है, वैसे ही हमारे भक्ति में भी कष्ट आते हैं। और गंगा मैया में परीक्षा भी लेती है, भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं। और वो बाज और मछली का भी मैंने बताया था कि भक्ति को जितना गहराई में रहेंगे तो हम माया से बच जाएंगे। मछली जितना अंदर रहती है उसको बाज बाज नहीं निकलता है। और हमारे दिनचर्या में जो हम लोग पूरा दिन काम करते रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, अचानक से हमारी मृत्यु आ जाती है और हम अध्यात्म की ओर कुछ जानते ही नहीं है, भगवान की याद करते ही नहीं है। तो हमें ये
भगवान को भी याद करना चाहिए और गहराई में रहना चाहिए, समुद्र की गहराई तक आध्यात्मिक ज्ञान में रहना चाहिए। और गुरु जी मैंने तैयारी नहीं जी किया था। ठीक है। हाँ, ओके हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। तो ओके, तो अभी कुछ भक्त हैं जो बोलना चाहते हैं, वो अपने फिंगर को रेज कीजिए, ताकि जो भक्तों ने नहीं कहा है उनको हम, आज हमारा आखिरी दिन रहेगा, तो आज जितने भक्त कवर होते हैं हम देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा महाराज का पास टाइम सुनाता हूँ, उसके बाद 2 मिनट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अच्छा महाराज का पास टाइम है कि जो एक छोटा सा ही चीज था, जो हम सबको ये सीख मिलेगी। आप सबको याद है जब महाराज कैनॉट सर्कस में थे, दिल्ली में थे, और वहां पर अचानक महाराज सिग्नल में खड़े थे कनॉट सर्कस में, और वहां पर एक महाराज देख रहे थे कि साइकिल रिक्शा है, ठेले है, बैलगाड़ियां है, धीरे धीरे चल रही थी, और अचानक एक व्यक्ति महाराज के ऊपर झपटता है, पता है? और वह क्या करता है, वो कान का मैल महाराज की निकालता गर्दन को, है, पुस्तकें हाँ उनके कान का जी मैल, जी कान का मैल। हाँ कान जी का जी, मैल निकाल शिकंजे के में कान ले का उसने, 1 रुपया मांगता है। हाँ जी जी, उसने धातु का एक सुआ मेरे कान में गहरा घुसा दिया महाराज के, और पीड़ादायक तरीके से कुदेरने लगा। मैं कांप उठा, कौन है ये व्यक्ति, क्या कर रहा है, क्या यह मेरे कान का पर्दा फाड़ देगा? और वह और भी भीतर तक कुरेदने लगा। मैं पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था और हिलने से भी डर रहा था। फिर उसने मेरी गर्दन छोड़ दी और झटके से सुए को मेरे कान से निकालकर मेरे आंखों के सामने कर दिया। मेल का एक बड़ा ठेला सुए के साथ चिपका हुआ था। मैं हर्षित हो उठा, क्योंकि इतने वर्षों में पहली बार मुझे इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा था, कम से कम एक कान से। फिर उसने कहा कि मुझे दूसरा कान साफ करना है, लेकिन मुझे 1 रुपया दे दो। महाराज ने कहा मेरे पास कुछ नहीं था। तो उसने क्या किया, फिर दूसरा कान गंदा ही छोड़कर चला गया। और इसमें तो मेरा कान साफ नहीं हुआ और मुझे पता नहीं चल पाया कि उसमें इतना मैल भरा था। अब मुझे एक कान से साफ सुनाई दे रहा था। और महाराज अभी इसको कैसी सोच करते हैं, देखिए, छोटा सा इंसिडेंस था, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ होगा, और हमने ये काफी बार किया भी होगा खुद से। लेकिन महाराज का जो अनुभव है, साक्षात्कार है, हम इसको नहीं सोचे होंगे। तो महाराज क्या कहते हैं, देखो, हमारे हृदय में जमा अहंकार, ये कैसा है? अहंकार रूपी मैल अंतकरण से आती भगवान की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनने नहीं देता है ना? और आज भी हमने सुबह जपाटोक में यही कहा था कि हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, अनर्थ है, वो हम जपा करते हैं ना, तो ये अनर्थ हमारा मन है ना, सभी जगह पर चला जाता है, केवल हरि नाम में ही नहीं चला जाता है, बराबर है? जैसे हम जप करने लगते हैं, मन सभी जगह पर भागता है, वो गांव में जाएगा, खेती में जाएगा, या फिर आपके स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, या फिर आपकी रसोई में जाएगा, कहाँ कहाँ नहीं जाएगा, सब जगह पर जाता है। लेकिन जपा में मन हरि नाम में नहीं लगता है। तो महाराज कह रहे कि वो आवाज क्यों नहीं आ रही थी? तो महाराज कह रहे कि हमारे हृदय में अहंकार रूपी मैल बहुत भरा हुआ है, और ज्ञान तुल्य छड़ी से गुरु हमारे हृदय को साफ करते हैं। जब गंदगी बाहर आती है तो वह घृणित दिखती है, ऐसा लगता है कि क्या है, मेरे अंदर था क्या? किंतु धैर्य पूर्वक अनुसरण करेंगे तो हमें अपने हृदय की सफाई करते रहनी चाहिए। ओके, तो कई लोग हमें कहते हैं कि ये जपा के लिए ध्यान नहीं लग रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? तो यहाँ पर इसका उत्तर है, हमें धैर्य पूर्वक अनुसरण करके हमें अपने हृदय की सफाई करती रहनी चाहिए। धैर्य चाहिए, धैर्य मतलब क्या है? प्रतीक्षा करना। ओके, और ये एक सीख हो गई। दूसरी सीख महाराज कह रहे हैं कि कभी कभी भगवान हमें आध्यात्मिक अनुभव का एक मुफ्त नमूना देते हैं। मुफ्त नमूना मतलब आप सत्संग में आओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? किंतु और अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे समर्पण रूपी धन से शुद्धिकरण की प्रक्रिया का मूल्य चुकाना होगा। ठीक है, तो इसमें धन क्या है? समर्पण।
ठीक है। समर्पण रूपी धन से शुद्धिकरण की प्रक्रिया का मूल्य चुकाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक सीख मैंने कहा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ऐसे कई सारे सीख है, इसका एक हम पीपीटी बनाने की सोच रहे हैं और हम उसके ऊपर हम वापस एक बार रिवीजन करेंगे जी। तो विकास निगम प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इसमें जो ये कहानी हमने राधानाथ स्वामी जी की, जब मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया था दिसंबर के स्टार्टिंग में, थोड़े दिन बाद ही ये शुरू हुई थी, तो मैंने इसमें जितने भी सेशंस अटेंड कर पाया और सारी सुनी, तो जो अगर मैं इसको समराइज करूं तो इसमें कहीं ना कहीं स्वामी जी हमें श्रद्धा मतलब विश्वास और धैर्य, ये दो चीज का एक अटूट कॉम्बिनेशन उन्होंने हमें दिखाया है। उनके जीवन में जितने भी इंस्टांसेस आए, जो भी चीजें हुई, उन सब में उनका एक प्रभु के ऊपर विश्वास और एक धैर्य, दो चीजें अटूट थी, जिससे वो कभी भी अडिग नहीं हुए, कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी सर्कमस्टांसेस रही हों। और कभी भी उनका कंप्लेनिंग नहीं था, किसी को भी लेकर के उनकी कंप्लेंट नहीं हुई। भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, उनका इवन नॉर्मल इंसान या कोई जानवर या किसी सिचुएशन को लेकर के भी उनकी कंप्लेनिंग वाला भाव कहीं पे भी नहीं आया। तो ये चीज एक हमने जो इस पूरे उसमें मैं अगर समराइज करके मैंने अपने जीवन में लिया, तो ये चीज एक है कि हम अपनी श्रद्धा को बना के रखना चाहिए, विश्वास बना के रखना चाहिए और हमें धैर्य रखना चाहिए। यही दो चीजें। फिर अगर हम इनके कुछ जो इंसिडेंट्स अगर बात करें, तो इसमें जो सबसे अच्छा एक इंसिडेंट हमें लगा, वो एक रमेश बाबा जी का था। जब महाराज उनके साथ जाते हैं वो पहाड़ी पे चढ़ के, और एक रात को वो सो रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि बाबा जी के पास में एक पतली सी छड़ी रखी है, और जब उसका वो रीजन पूछते हैं तो बताते हैं कि मैंने सुना है बाघ आया और उसको मैंने आज चढ़ते हुए देखा है शाम को। तो वो जब रीजन पूछते हैं तो बाबा जी ये बताते हैं, ये तो केवल मेरे को दिखाने भर का प्रयास है, बाकी करना तो सब राधा रानी को है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, और उससे मैंने मतलब बहुत सीख ली है कि हमें जीवन में जो प्रयास है वो करना चाहिए, लेकिन ये जानते हुए कि करता सिर्फ एक ही है, वो मालिक है, वो भगवान है, और उनके अलावा कोई और वो नहीं है। तो बस हमें वो प्रयास, और इस चीज को मतलब क्या होता है प्रभु जी, गुरु जी की, मैं अभी हम लोग भौतिकवाद में बहुत ज्यादा है, तो हम लोग हर चीज को एक साक्ष्य या फिर एक प्रूविंग तरह से देखते हैं। तो ये जो एक लेक्चर था, इस चीज को मैंने अभी पिछले 15-20 दिन पहले ही शायद ये लेक्चर हुआ था, और उसके बाद मैं इसको लाइफ में 2 बार अपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर चुका हूँ, कि जहां पे मेरे को कुछ ज्यादा एफर्ट्स करने थे, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई कुड नॉट डू। तो उस जगह पे फिर मैंने ये बोला कि ठीक है यार, मैं जितना हो पा रहा है वो कर रहा हूँ, बाकी वो जाने। और उन दोनों जगहों पे मैंने ये देखा कि इट हैज बीन सक्सेसफुल। तो वो एक चीज जो प्रैक्टिकली प्रूव होती है, तो उस चीज पे विश्वास और बढ़ जाता है। इसी तरह दूसरा एक जो इंसिडेंट था, वो घनश्याम बाबा जी का देखा। मतलब पर्सन हु वाज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, और वो सब चीजें छोड़ करके केवल अपने भगवान के पास रह जाते हैं, और जो उनके अंदर विनम्रता है कि मतलब मैं तो दास हूँ, और सबकी सेवा करना और भगवान के लिए जल लाना और वो सब करना, तो वो जो विनम्रता है वो एक बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में हमारे अंदर इतना ईगो है, इतना कि अगर जरा सा भी कोई हमसे बोले ना या हमें सुने ना, तो हम उस चीजों को कितने ज्यादा सोच जाते हैं। हम भले बोले नहीं, हम सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करें, लेकिन अंदर ही अंदर, मन के अंदर एक कौतूहल सा हो जाता है। तो वहां हमने देखा कि वो विनम्रता जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक हमारी भक्ति जो है आगे बढ़ेगी नहीं। इसके अलावा गुरुजी एक इंसिडेंट और था, जब महाराज शायद ये 18 या 19 साल के थे, जब उन्होंने ये सफर शुरू किया था, एक अनोखा सफर। और आपने एक बताया था कि वो एक जंगल में रहते हैं और माउथ ऑर्गन बजा रहे होते हैं। वहां पे उनको एक लड़की मिलती है। अब एक टीनेज बॉय के उसमें जो है एक लड़की आ रही है, तो मतलब एक अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि कोई उस मोमेंट को रोक सके, क्योंकि एक वो उम्र का जो एक पड़ाव होता है, जहां पे एक अपोजिट उसमें जो अट्रैक्शन होता है, उसके लिए मतलब ज्यादा कहूंगा नहीं, बट समझ सकते हैं सभी लोग। लेकिन महाराज ने वहां पे अपना एक सेल्फ कंट्रोल और डिटर्मिनेशन दिखाया, वो क्वालिटी कि जो उनको प्रभु प्राप्ति की चाहिए थी, और उसके लिए उन्होंने अपनी किसी भी इंद्रिय को, किसी भी चीज को डाइवर्ट नहीं होने दिया, और उनका एक फोकस जो था वो केवल और केवल भगवान के ऊपर था।
और इसके बाद फिर प्रभु जी जो आपने लास्ट सेशन में हमें एक दिखाया कि जो भगवान होते हैं वो अदृश्य हाथ के रूप में हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो ये चीज फैक्ट है और ये चीज हमने कई बार महाराज की ही कहानी में देखी, जब उनके ऊपर अजगर डाला गया, जब वो नदी में बह जाते हैं तो वो एक बाबा जी आकर के उनको एकदम से निकाल लेते हैं, फिर वो महादेव के मंदिर में उनको पहले वो मार करके पीछे कर देता है, फिर महाराज वो लेप लगा के आते हैं और एकदम से पुजारी जो है उनको बुला करके उनको सम्मान करता है। तो और एक बार वो जो कुत्ते ने उनको काट लिया, तो कुत्ते को काटना हमने समझा कि अशुभ है, लेकिन उसमें भगवान की क्या लीला थी। तो ये सारे अदृश्य हाथ जो होते हैं वो एक बहुत मतलब फैक्ट है, और उसको हम बड़ी चीजों में नहीं, हमें बहुत छोटी छोटी चीजों में रोजमर्रा की लाइफ में अगर हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे ना, कि हम कहीं जा रहे हैं और हमें पता है हम लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम जब तक वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हम ही सबसे पहले पहुंच गए हैं और लोग हमसे भी लेट हैं। तो इट इज काइंड ऑफ थिंग कि जहां पे हम इसको कोरिलेट करके हम चीजों को देख सकते हैं कि वो अदृश्य हाथ हमारे साथ हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और लास्टली आपने एक चीज और बताई थी प्रभु जी, कि जब महाराज गैरी से लास्ट में मिलते हैं, गैरी तो पूरी तरह से भौतिकवादी हो चुके होते हैं, और लेकिन वो कहते हैं अब हमारा और आपका क्या तालमेल है। तो वहां पे एक महाराज की हमने राधानाथ स्वामी जी की हमने देखा था कि इंटेलेक्चुअल उनका बहुत ही जबरदस्त था, जब उन्होंने कहा कि हम अब बॉडी एंड सोल को कॉम्बिनेशन कर देते हैं। तो दिस कुड बी थॉट ऑफ ओनली आउट ऑफ द इंटेलेक्चुअल। तो वो एक चीज हमें होनी चाहिए, क्योंकि हमें रहना इस वर्ल्ड में है, हमें जुड़ना परमात्मा से है, कनेक्ट ध्यान वहां रहना है, लेकिन हम अपनी इन जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए ये वाली क्वालिटी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरे कुछ अनुभव थे जिनसे मैंने सीखा है, और इनको मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से कि इनको अपनी जिंदगी में धारण कर पाऊं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 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 ओके जी जी हरे कृष्ण, वेरी गुड, अच्छा बोलो है ना। सबको कैसा लगा इनका? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा, बहुत हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत अच्छा बताए। जी ये सब गुरु जी का ही आशीर्वाद है, उन्होंने हमें इतना अच्छे से बताया तो मैं समझ पाया हूँ, वरना हमारे अंदर तो इतना तनिक भी इसका एक रत्ती भी बुद्धि नहीं है कि हम इन चीजों को समझ करके और अपने जीवन में ले पाए। तो गुरु जी का बस आशीर्वाद बनाए रखिए, आप सब भक्त अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हरि बोल। गुरु जी की कृपा है, गुरु जी क्लासेस नहीं रखते तो हम ऐसा नहीं मिलते एक जगह। ओके धन्यवाद विकास प्रभु। उसके बाद नेक्स्ट है सुजाता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम जी। विकास प्रभु जी तो रोज ऐसे बोलते हैं कि कुछ सिखाई, वो तो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देते हैं। हमारे जी, अंदर जी। इतना टैलेंट नहीं है इतना एक्सप्लेन करने का। और ये राधानाथ स्वामी महाराज के जो अनोखा सफर, ये बुक में तो हर लाइन एक सर, हर लाइन में सीख है। वो किसी को भी रुला देगा कि हर इवेंट में इतना आत्मीयता, इतना जो है ना, हमें बार बार रुलाते हैं भी ये सुन सुन के, फिर इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। फिर भी ये बुक में है कुछ सीखने की, जो मैं 2-3 इंसिडेंट मुझे बहुत हार्ट टचिंग भी लगा। बहुत इंसिडेंट है, मैं 2-3 को याद करती हूँ कि जब गुरुजी महाराज ने फॉरेनर होके भी वो पहले से परिपक्व थे कि भगवान कौन है, ये कोई आम आदमी की ये नहीं है कि भगवान कौन है खोज लगाने का, ये आम आदमी की स्तर पर हो नहीं पाता है। ये पहले से ही परिपक्व थे भक्ति में, फिर भी वो बोलते हैं कि भगवान की खोज में इंडिया आ गए। और प्रभुपाद के साथ मिलने के बाद उनको लगा कि ये मेरे गुरु है, फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं, ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अभी तक ये भक्ति में कच्चा हूँ और मुझे और परिपक्वता चाहिए। इसमें सीख मिलता है कि हम थोड़ा सा कुछ भक्ति कर देते हैं तो हमें लगता है हम वैष्णव बन गए। और वैष्णव बनना कितना ये बड़ी बात है, ये कितना कष्ट है, ये गुरुजी महाराज से सीख मिला है। और महाराज जो प्रयाग तट पर थे और वो बांझ को देखा, जो एक मछली को पकड़ लिया गुरु महाराज ने, उसी स्तर पर भी उसी इंसिडेंट में दो शिक्षाएं हमें दे दिए कि बांझ को
ये माया के साथ भी कहते हैं कि हम यदि भक्ति में गहराई तक वो मछली यदि पानी की गहराई तक था रहेगा रहता था कि वो बांस की पकड़ में नहीं पड़ता था। फिर हम यदि भक्ति की गहराई में रहेंगे, कृष्ण के साथ जुड़ेंगे, फिर हमें माया कभी हमारा कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। ये भी सीख दिए और एक सीख दिए, उसी इंसिडेंट में भी सीख दिए कि हम हमारे ये नैतिक कर्म में हम लगे रहते हैं, फिर कभी ये पता नहीं हम बांझ रूपी मृत्यु कभी हमें जकड़ लेगा, ये भी हमें पता नहीं है। ये 2 शिक्षा भी भगवान महाराज ने हर इंसिडेंट में सीख देते हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रभु जी ने जैसे बोले कि जो लास्ट में गैरी के साथ गैरी प्रभु के साथ मिले, 17 साल के बाद भेंट हुआ, और वो दोनों की 2 विपरीत जैसे विपरीत परिस्थिति में थे कि वो एस्टेब्लिश कर लिए है कि वो शरीर के पर ध्यान देते हैं, ये हम शरीर नहीं आत्मा है, ये इस पर ध्यान देते हैं। हम तो सोच नहीं सकते कि कैसे ये जुड़ेंगे। गुरुजी आप बोलने के समय बोले कि देखो ये कैसे इसे भी भगवान के साथ जोड़ दिया। हम तो उसी समय सोच रहे थे कैसे ये जोड़ेंगे, कैसे हो पाएगा, ये हमारे समझ में नहीं आता है। इतने ये 50 पैसा का बुद्धि है हमारे, और महाराज ने उसे भी जोड़ दिया भगवान के साथ। और दोनों विपरीत दिग में जो चलते हैं, जो 2 समांतर सरल रेखा को एक बिंदु पर ला दिए कि भगवान ये शरीर एक तुम शरीर को बताओ लोगों को कि ये शरीर एक मंदिर है, उसे कैसे बनाए रखना है तुम सिखाओ, और इस मंदिर में हमें कैसे रहना है ये भी मैं सिखाऊं। ये भी एक केंद्र एक बिंदु पर आ गए। जैसे भगवान के पास असंभव नहीं है कुछ भी करने का, ऐसे कि एक वैष्णव को भी वैष्णव के पास असंभव नहीं है भगवान के साथ सब कुछ जोड़ने का। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। और भी कितने सारी है। फिर वो बोल रहे थे कि इस संसार में जो रिश्ते बनाए रखने के लिए 5 चीजें जरूरी है। ये भी बहुत अच्छा लगा कि क्षमा, धैर्य, सहनशीलता और कृतज्ञता और विनम्रता, ये 5 चीज चाहिए इस संसार में हमारे रिश्ते को बनाए रखने के लिए। और गुरुजी इतना ही करिए। जी हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। जी जी बहुत वेरी सुंदर माता जी, बहुत अच्छा बोला। जी जी अच्छा बोला जी। बहुत अच्छी जी तो एक ये जो क्लास होता है ना, मैं जब बोलता हूँ आप लोग एक दूसरे से बातें सुनते हैं, ये भी होना चाहिए। ये किसी क्लास में ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं इस पे मेरा ज़्यादा जोर होता है कि हर एक स्टूडेंट है अपना मनोभाव व्यक्त करे और बाकी के स्टूडेंट भी सुने इसको, तो उसको एक अजीब फीलिंग आती है कि मैं अपना मत रख रहा हूँ क्लास में, है ना। तो इससे क्लास पूर्ण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट है रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम और राधानाथ स्वामी जी के चरण में कोटि कोटि पंचांग प्रणाम। और ये बुक स्टार्ट आपने बताया था एक दिन पहले कि खत्म होने वाले 1-2 दिन हफ्ते पहले, तो मैं तब से चिंतित हो गई थी ये बुक खत्म हो जाएगा। और हमारा इसी बुक से तो ऐसा लग रहा था कि मेरा स्ट्रगल मतलब चल रहे थे तो समाप्त हो जा रहे थे। कुछ भी प्रॉब्लम आती थी लाइफ में तो ये बुक सोचती थी इनके लाइंस को और मैं वहीं पर शांत हो जाती थी। वो मुझे बहुत चिंता करने लगा कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो मुझे बहुत भावुक कर गया कि खत्म हो जाएगा। फिर यही सोचा, और मुझे ये बुक अकेले पढ़ती तो गुरुजी शायद मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि इसमें जो भाव थे इसमें वो आपने डाल के उसमें सबको समझाया। मुझे भाव बहुत अच्छे लगे। बिना भाव को ये बुक को समझना बहुत कठिन था, कि इसमें भाव जरूरी था। क्योंकि हम तो पढ़ते हैं बुक बिना ऐसी पढ़ के लाइन पढ़ के हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पर आपने अनुभव किया था वो भावों को सबको, कृष्ण राधानाथ स्वामी जी को, और आपने उसमें अंदर भाव डाले बुकों में और आपने हमें समझाया दिया, तो हमारे अंदर भी वो भाव प्रकट हुए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगा कि आपने जैसे जैसे समझाते थे एक एक लाइन में हर लाइन में सीख थी। वो सीखों को लेके हम चले, पर मैंने उसमें से 2-3 ही सीख को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। पहला कि
विकास प्रभु जी बता रहे थे कि रमेश बाबा थे जो कि उन्होंने एक पतली सी छड़ी रखी थी अपने पास और उन्होंने बोला सब करने वाले तो कृष्ण है, बस हमें अपना दिखाना है कर्तव्य कि हम कर रहे हैं। वे उनको इतना छू गया मुझे कि हाँ, ये सब हम लोग थक जाते हैं, एक औरत की जिंदगी होती, काम करते, ये करता, ये देखना वे देखना, पर हमने उस वक्त सोचा कि हमें भगवान को दिखाना है अपना कर्तव्य। करने वाले तो वे हैं, पर हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वे हम भूल जाते हैं हमेशा कि कर कोई और रहा है, पर हम अपने आप को मानने लगते हैं। वो धीरे धीरे मुझे सुधर गया, वो मुझे अच्छा लगा और मैं अभी भी ट्राई करती हूँ। और मुझे इसमें और दो चीजें बहुत अच्छी लगी, जैसे कि गुरु भक्ति मैंने सीखी कि भक्ति कैसे की जाती है, अपने गुरु की कैसे आज्ञा का पालन किया जाता है। इसमें बहुत कुछ सीख मिली मुझे। जैसे वे भक्ति कर रहे थे, अपने गुरु से मिले, जब गुरु भाई से वे लोग दोनों लोग मिल रहे थे, वो इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि वो लोग मिले तो आंसू भर गए उन दोनों लोगों के बीच में। ऐसा मुझे एहसास हुआ उस वक्त की, जैसे कि एक कृष्ण को समझने के लिए पहले उनके भक्त को समझना जरूरी है। जैसे भक्त को समझे तो अपने समझ के कृष्ण को समझ गए, ऐसा लग रहा था। वो पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ गुरुजी, मुझे ऐसा चिंतन किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आप भक्त इतने दयालु, इतने करुणा है कि क्या बताए ना। उनके अंदर कपट होती, कुछ ही चीज का मतलब घमंड नहीं, सिर्फ दयावान। किसको कृष्ण बांट दूं, किसको क्या बांट दूं, एक बार कृष्ण के चरण में लग जाए तो दुनिया पार हो जाती है। ये मैंने एहसास किया इस बुक से। गुरु के ऊपर श्रद्धा थोड़ा कम थी, थोड़े इस बुक से मेरी बढ़ी। इतना नहीं कह सकते कि बहुत बढ़ गई है, पर हाँ अभ्यास करूं। और कृष्ण भक्त के अंदर ये था कि कभी कुछ भी, सब कुछ करके बाद भी बोलते हैं कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ये गुण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भक्तों के अंदर, ये मुझे बहुत छू जाती है। सब कुछ भी करें तो कहते हैं मैं तो अभी अभ्यास कर रहा हूँ, वैसे तो हो सब करने वाले तो गुरु और सब कुछ है। मुझे ये सब बहुत छू गए मेरे दिल को, और मैंने ये बुक से बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे इंसिडेंट है गुरुजी बताने के लिए, पर टाइम बहुत चला जाएगा। और मुझे इसमें एक और आपने बात बताई थी कि जैसे कि आप केकड़ा और हाथी का जो इंसिडेंट था, केकड़ा तो बहुत छोटा है, जब हाथी जो होती है वो तो बहुत विशाल है, एक क्या कर सकते हैं उसमें। तो वो केकड़ा चला गया समुद्र में अपनी गहराई में, और फिश और जो बाज का जो इंसिडेंट था वो भी बहुत मुझे अच्छा लगा। और वे आपने बताया था जैसे कि 19 साल की उम्र में जो राधानाथ स्वामी जी थे कि वे चल दिए थे, ये खोजने के चले गए कि कृष्ण को भगवान को ढूंढने चले गए। और जो श्री प्रभुपाद जी थे वे चले गए कृष्ण को बांटने, वे अपने आप को कंपेयर करने लगे वहां पर राधानाथ स्वामी जी। और उन्होंने फिर उसके बाद ये सब गुरु अपनाने के बाद राधानाथ स्वामी जी ने उन्होंने अनुसूलन किया कि मैं अपने गुरु के लायक बनूंगा, उनकी सेवा के लायक बनूंगा। उन्होंने अभ्यास स्टार्ट कर दिया कि मैं अभी अभ्यास करूंगा कि अपने गुरु की सेवा करने के लिए। और आप हमें यहाँ अभ्यास करवा रहे हैं कि कृष्ण भावना में बनने के लिए। कितना हम सब में इतना डिफरेंट हो गए, हम इतने बद जीव के हम भूल जाते हैं, 2-2 मिनट पर भूल जाते हैं काम। अभी मैंने यहाँ बता दिया, अनुभव कर लिया, और कुछ देर के बाद ये अनुभव हम भूल जाते हैं, नहीं याद रहता हमें, क्योंकि और ये अनुभव मन करता है कि जो हम फील कर रहे हैं वहीं पर रह जाए, पर नहीं रह पाते। कुछ दिनों बाद चला जाता है, कुछ हफ्ते बाद चला जाता है, कभी 1 सेकंड के बाद भी चला जाता है, नहीं अनुभव रहता हमारे अंदर। वो मुझे बहुत फील होता है कि क्यों नहीं रहता, कि हम इतना फील करते हैं, वो अनुभव रहना चाहिए कृष्ण के लिए। और हम भौतिक जगत का इतना अनुभव रह जाता है 1-2 घंटे, 1-1 साल 5-5 साल, पर एक कृष्ण का अनुभव इतने जल्दी माया लेके चली जाती है, हम हट जाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। वो मुझे बहुत बुरा लगता है, इतनी छोटी छोटी इंसिडेंट। जो राधानाथ स्वामी जी ने तो बहुत सारा इतना स्ट्रगल किया, अनुभव लिए, गुरु महाराज के साथ रहे, उनसे प्रेरित हुए, वो मुझे बहुत सीख दिया। गुरु जी ये समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण। बहुत अच्छा बोले माता जी आपने। माता जी बहुत अच्छा बोले माता जी बहुत माता जी बहुत अच्छा बोला। जी बहुत सुंदर, दिल को छू गया पूरा। बहुत सुंदर बोला माता जी, बहुत सुंदर। सब गुरु जी का है माता जी, ऐसा कुछ नहीं है मेरा भी। बहुत बहुत अच्छा अनुभव है माता जी, मैं इतना इमोशनल हो गई कि सबकी आंखों में आंसू आ गए।
जो हम बोल नहीं सकते थे वो आपने बोल दिया, हमारी मुंह की बात छीन के आपने सब व्यक्त कर दिया, मन की भावना। आपको धन्यवाद। ओके, धन्यवाद रूबी कुमारी। ठीक, रूबी कुमारी की भावना बहुत अच्छी है, जो भी सोचती है हृदय से सोचती है ना, सारा। जी, नेहा तिवारी। जी गुरुजी। गुरुजी मुझे मैंने ये पूरा शुरू से तो नहीं सुन पाई थी मैं, जनवरी के 15-17 जनवरी के बाद से मैं थोड़ा थोड़ा सुन पाई थी। तो मुझे उसमें ये अच्छा लगा कि जो आपने बताया था कि राधानाथ स्वामी जी जो हम अपने घर में हम गृहिणी हैं, हम कार्य करते हैं तो एक या 2 टाइम का खाना और बाकी चीजें करने में हम थक जाते हैं, लेकिन वो भगवान जी के लिए उनको 6-6 7-7 बार वो भोग लगाते थे, कोई मदद करने वाला नहीं रहता था, सारा पूजा विधि सब कुछ उनको अकेले करना होता था। और वो कहीं उनको जाना था, उनके पैर पे फोड़ा हो गया था, घोड़े से उनको घोड़ा दिया गया था जाने के लिए और उसको पकड़ के लिए रस्सी भी नहीं थी, लेकिन वो वहां उसमें से गिर गए थे रात को अंधेरे में कहीं मट्टी या कीचड़ में। तो भी मतलब ये इतने मतलब बड़े बड़े इंसिडेंट उनके साथ हुए, उसके बाद भी उनकी भक्ति और उनका जो भी कुछ था वो सब पहले मतलब और बढ़ता ही गया और बना रहा। और वो जो बर्फ के पानी में उनका डुबकी लगाना और वो जो शिखा को रस्सी से बांध के अपनी मतलब दिन भर उनको समय नहीं मिलता था, भक्त रात को आ जाते थे, उनको सोने का समय नहीं मिलता था, रात को आ जाते थे भक्त, तो वो उनको शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं मिलता था, तो वो अपनी शिखा को पेड़ से बांध के जो क्या बोलते हैं अपनी नींद को तोड़ तोड़ के पढ़ाई मतलब प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते थे। उनका ये समर्पण, उनका मतलब ठंडे पानी में बर्फ के पानी में डुबकी लगाना, ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा मतलब मतलब डेडिकेशन क्या होता है। और मतलब हम तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपका भी एक वीडियो सुनी थी जिसमें आपने अपने लाइफ का इंट्रोडक्शन दिए थे कि आपके जॉब सिलसिले में, आपका भी सुनी मैंने। और मैंने राधानाथ स्वामी जी के भी जीवन में जो परेशानियां आई उसके बाद भी उनकी भगवान की भक्ति में कोई भी मतलब वो नहीं आया, कमी नहीं आई, मन की भावना में कोई बदलाव नहीं आया। ये सब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पंचांग सभी भक्तों मेरे को को अच्छा बताए। पंचांग प्रणाम। सोमाकर। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी ने तो सब बोल दिया, मैं क्या बोलूँ। फिर भी मुझे जो अच्छा लगा, मुझे उनमें बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत पोलाइट थे, बहुत विनम्र से थे। मतलब उनको अगर कोई कुछ बोल भी देता था तो वो कभी उनको मैंने अपोजिट में उसको कभी बुरा नहीं बोलते थे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, बहुत विनम्र भाव से वो बोलते थे जिससे सामने वाले व्यक्ति को भी बुरा नहीं लगता था। अगर हमें कोई कुछ बोलता है तो हम तो एकदम से ऐसे बोल देते हैं कि उन सामने वाले व्यक्ति को तो बुरा लगता है, बाद में हम भी फील करते हैं शायद हमें नहीं बोलना चाहिए था। और बहुत सिंपल थे। जब वो भारत में आए तो उनके पास तो पैसा भी नहीं था। जब उनके पिताजी ने उनको $350 दिया था, मुझे याद है। वो जो गैरी जी जब उनको मिले थे तो वो भी सोच रहे थे कि इसके पास इतना पैसा होने के बाद भी ये एक गुफा में रह रहे हैं और ब्रेड की रोटी और वो गुड़ खा रहे थे। तो वो बहुत एक सिंपल लाइफ जी रहे थे, चाहते थे वो अच्छी जगह रह सकते थे, बट नहीं, वो बहुत ईजी मैंने बहुत हम लोग तो फिर भी दिखावटी कर लेते, पर वो कभी नहीं किए। वो अलग जगह आए भी थे भारत में, तो वो चाहते तो वो जा भी सकते थे, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल उनके लाइफस्टाइल से तो बहुत डिफरेंट थे। तो वो बहुत सिंपल लाइफ यहाँ पर है। कई बार तो वो सिर्फ एक गाजर खा के भी जैसे एक एक हफ्ता वो ने थे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद उनकी बुक से हम लोग बहुत कुछ सीख सके। अगर हमें कुछ अचीव करना है भक्ति के मार्ग में तो उनका बुक हमारे लिए बहुत कंपलसरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ही हम लोग को टीचिंग वाली लाइफ है उनकी। मैंने भक्ति अगर हमको करनी है तो उनसे उनसे अच्छा तो और कोई हम कुछ और सीख नहीं सकते किसी से। इतना ही बोलूंगी। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को प्रणाम करें। जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद सोमाकर। तो जी, तो ये जो किताब है, इस किताब को हम हमेशा हम है ना एक एक महीने में 15-15 दिन में भी हम 1-2 लेक्चर ऐसा रखेंगे महाराज के ऊपर, ताकि हम उनको हमेशा याद करते रहे। क्योंकि
जैसा रूबी कुमारी कह रही थी कि ऐसा होता है कि माया हमसे वो क्षण छीन के ले जाती है। हम अच्छा इतना अच्छा हम सीखते हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे ही रजोगुण तमोगुण सत्वगुण छा जाता है हमारी चेतना के ऊपर, अचानक ये इतने अच्छे अनुभव है, हम सुन रहे हैं, हृदय में अनुभव कर रहे हैं, ये चला जाता है ना। तो इसका भी एक ही उपाय मुझे दिख रहा है कि बार बार उन उन चीजों को हम सुनते रहे, है ना। तो हम एक हम हफ्ते में एक लेक्चर राधानाथ स्वामी महाराज का रखेंगे, ठीक है। हफ्ते में हम एक लेक्चर, कोई भी एक इंसिडेंस हम लेंगे महाराज का, क्योंकि आप सभी ने अभी महाराज की स्टोरी सबको पता है अभी एटलीस्ट। तो मैं कभी भी मैं कोई भी चीज बताता हूँ, तुरंत आप लोग पहचान जाते हैं, बराबर है, कि कहाँ का इंसिडेंस है ये। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुरंत मैंने कनॉट सर्कस का मैं सोच रहा था कि शायद आपको क्लिक होगा या नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे भक्तों को क्लिक होगा कि ये कहाँ पर का इंसिडेंस है। तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सबको महाराज का वो चित्र दिख रहा है ना, कैसे वो वहां पर खड़े होंगे कनॉट सर्कस में, और दोनों रास्ते पर, है ना, रिक्शा बैलगाड़ी सब चल रही होगी, अचानक कैसे व्यक्ति झपटा होगा उनके ऊपर। तो ये सारा दृश्य हमारे सामने प्रकट होता है हम जब इंसिडेंट्स को पढ़ते हैं, है ना। तो हम सोच रहे हैं कि हफ्ते में हम एक दिन सैटरडे हम इसी के लिए रखेंगे, महाराज की किताब के लिए। और फॉर्चुनेटली कल सैटरडे ही है तो हम कल कल से ही हम फिर जी वापस मैं एक बार सोच रही थी आपको बोलूं गुरु जी महाराज फिर का से बुक रखिए। महाराज का हम एक इंसिडेंस हम ले लेंगे, ऐसा हर एवरी सैटरडे हम महाराज का एक स्टोरी, एक लेसन, स्टोरी लेसन, इस तरीके से हम महाराज को हम हमेशा याद रखना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में फील किया है, जब हम महाराज को देखते भी है कोई चित्र, है ना, या उनके बारे में कुछ सुनते भी है, तो भी एक रिचार्जिंग हो जाता है। तो इस तरीके से हम एवरी सैटरडे हम राधानाथ महाराज का कथा रखेंगे, ठीक है। तो उससे आपको भी अच्छा लग रहा होगा, है ना, कि एटलीस्ट हम वापस जी इनको जी हरि बोल। है ना, इस तरीके से देख। तो ओके, नेक्स्ट है दीपा ठाकुर। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रसांग प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा प्रसांग प्रणाम। गुरु जी, ये इनकी स्वामी जी की कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर लेसन में कुछ ना कुछ सीखने को है। गुरु जी, इससे कथा से हमने सीख मिल रही है कि हमें भक्ति मार्ग पे हमें चाहे सफलता मिले या असफलता, उस पर टिके रहना चाहिए। हमें अपने पवित्र आदर्श पर टिके रहना चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु पे हमें समर्पण होना चाहिए। गुरु जी, चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो उसमें धैर्य रखना चाहिए। गुरु जी, और किसी को भी कार्य को करने से पहले हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। गुरु जी, और स्वामी से हमें सीख मिलती है, जब तक हमारी आसक्ति है ना, आसक्ति सामने से छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमें कृष्ण नहीं मिल सकते। और गुरु जी, हमें गुरु की प्राप्ति भी ना बहुत कठिनाई से होती है, और ये हमें आसानी से नहीं मिलती गुरु जी। और गुरु जी, इसके लिए मतलब हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत संघर्ष है गुरु जी। और गुरु जी, इससे हमें सीखने को मिलता है, उनके जीवन में बहुत कठिनाई रहती, उनमें उसमें दृढ़ निश्चय और कृतज्ञता, धैर्य, ये सब कुछ सीखने को मिलता है उनकी कथाओं से हमें। और गुरु जी, हमारे जीवन में कैसी भी समस्या आए, हमें फिर भी उसको करने का प्रयास करना चाहिए, उसे हटना नहीं चाहिए। गुरु जी, हमें सबसे अच्छा ये लगा कि गुरु ने अपने भक्त को पहचाना था। गुरु जी अपने भक्त को उन्होंने पहचाना था, लेकिन फिर भी गुरु जी ने इतना, राधानाथ स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मेरे को और आगे प्रयास करना चाहिए। उन्होंने और आगे बढ़ने की, गुरु ने पहचान लिया था। उसके बाद में फिर भी वो इतने कृतज्ञ थे कि उन्होंने ये बोला कि हमें और मेरे को और आगे प्रयास करना चाहिए। गुरु जी, और बस इतना गुरु जी, जी ये जी सीखने को मिला बहुत। जी जी, हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद। जी। अच्छा। जी जी, ओके ओके। उसके बाद है रुमा साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सर। मेरी वॉइस थोड़ी अजीब सुनाई देंगी, मुझे काफी दिन से थोड़ी खांसी है, इसकी वजह से तकलीफ होती है बोलने के लिए। अभी थोड़ी बहुत सबको देख के मुझे भी लग रहा है कुछ बोलना चाहिए,
तो मैं बोलूंगी गुरु जी महाराज जी का स्टोरी पर्टिकुलरली हम ये नहीं बोल सकते ये अच्छा ज्यादा लगा, ये अच्छा कम लगा, ऐसा कुछ नहीं था। हर एक स्टोरी बहुत ही अच्छे थे, बहुत दिल छूने वाले थे। मुझे ये अच्छा लगा कि अमेरिकन होके भी इतनी कम उम्र में भारत आना भगवान की खोज में, जो हम इंडिया रहते हुए कि भी कभी थोड़ी बहुत भी सोच लेते तो सोचते बहुत बड़ी बात है। तो उनको आना और इतना स्ट्रगल करना, इतना कुछ होने के बाद भी उनके मन में ये कभी नहीं आया मैं अमेरिका वापस जाऊँ, मेरे माँ-बाबा के पास फिर से मैं चले जाऊँ। मुझे ये सब क्यों करना है, इतना तकलीफ क्यों उठाना है? उन्होंने ये सब नहीं सोचे। फिर भी उन्होंने हर जितने भी स्ट्रगल आ रहे थे, उसको फेस करते गए और आगे बढ़ते गए। एक तरफ से शायद ये कृष्ण का शायद नहीं ये पूरे गुरु और कृष्ण का कृपा की वजह से ही हो सकता है। क्योंकि चाहे कितनी भी तकलीफ कुछ भी हो, भगवान उस टाइम वो रास्ता भी बनाता है ताकि हम उसके आगे जा सकें। तो ये भगवान का एक शायद परीक्षा होती है, जो मेरे ऊपर कितनी भरोसा है, गुरु को ऊपर हम कितने भरोसा करते हैं, गुरु के बात पे कितने भरोसा करती है, ये एक चीज़ होती है और इससे हमें भी ये सीखनी चाहिए। हम ये गुरु की कृपा हो, गुरु के परमात्मा गुरु के हर एक बातों पे अगर हम ध्यान दें, भरोसा रखें, कृष्ण पे भरोसा रखें, तो हमारा भी महाराज जी से जैसे हमारा इतना स्टोरी, इतना स्ट्रगल तो हो ही नहीं सकते और थोड़ी बहुत भी हमें होता है तो भी हम मतलब थक जाते, ये क्यों हो रहा है, नहीं होनी चाहिए थी। इतना मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, इतना प्रे कर रही हूँ, इतने भगवान को बुला रही हूँ, उस टाइम सीधे उंगली भगवान पे उठ जाते। तो महाराज जी से ये सबसे अच्छी सीखने को मिलता है जे कभी कुछ भी हो तो भगवान की एक परीक्षा समझ के हमें आगे बढ़नी चाहिए। बस यही लगा मुझे। थैंक यू, धन्यवाद गुरु जी। जी जी ओके, धन्यवाद माता जी। उसके बाद प्रीति। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी मैंने धैर्य कैमरा ऑन करो प्रीति। गुरु जी वीडियो ऑन नहीं करेंगे इस अभी प्लीज। तो सॉरी उसके लिए। तो गुरु जी वो मतलब मैंने उनसे सीखा है कि धैर्य सीखा है और सहनशीलता सीखी है और उनके दो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जैसे वो पहली बार में जब उनको कृष्ण जी मिले थे, कृष्ण जी को वो फोटो मिला था और वो उसको लेके पूरे में घूमे थे कि मुझे ये व्यक्ति ढूंढने, ये व्यक्ति भगवान ढूंढने, पता नहीं उनको पता था नहीं पता ना, लेकिन वो ढूंढने निकले थे उन भगवान को। लेकिन हमें कई बार मिल जाते थे, हमने तो कई बार बचपन से देखे थे, हमने कभी ऐसे ढूंढने की प्रयास ही नहीं किया। हम तो सभी को भगवान मानते चले गए, कभी ऐसा प्रयास ही नहीं किया ये व्यक्ति ही मेन है मतलब। और एक इंसिडेंट बोलता है, जब बाबा जी उनका नाम याद नहीं है, जब वो उन्होंने मतलब रोटियों के लिए लड़ाई करते थे कि तुम खाओ, रात को कैलाश सोते बाबा। थे। हाँ कैलाश बाबा जी। तो वो कहते थे कि रोटियां काट लो, उनको खिला देते थे वो और खुद नहीं खाते थे और घनश्याम बाबा। इतना प्रयास करते थे कि बाबा जी किसी तरह खा लें, लेकिन वो नहीं खाते थे। और फिर वो रात को सोते थे तो चादर भी उनको दे देते थे। और मतलब इतना उन्होंने हमें सिखाया कि देना सीखना चाहिए हमें। अपना जो है अपने सारा हम दूसरों के लिए करना चाहिए, जो कुछ करना चाहिए, तब हम भक्ति में भी आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे हमें भक्तों के लिए करना चाहिए, गुरु जी के लिए करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। उनके प्रयास और उन्होंने इतना गुरु जी को ढूंढने के लिए इतना वो किया था कि पहली बार जब प्रभुपाद जी से मिले थे तो गुरु जी बहुत ही अच्छा लगा था हमें ये सुन के, जब आपने बताया था तो इतना अच्छा लगा था। और उन्हीं की शिक्षा गुरु जी आज हम सबको दे रहे हैं। और जो इतनी हम अब इतने तो हम नहीं कहेंगे कि हम उनकी तरह हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। जरा सी बातों पे हम एकदम से ये है कि क्लास छोड़ो, क्या है इस चीज़ों में क्या रखा है, क्लास छोड़ के चले जाते हैं हम सब। लेकिन क्या होता है गुरु जी आपकी शिक्षाएं स्केल ही देते हैं, आप इतनी शिक्षा इनकी दी हैं, इतना तो समझ आया है गुरु जी कि आपके ये भक्त अब जल्द कभी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इससे पता लग रहा है आपने कितनी अच्छी शिक्षा दी है। जो 40-35 ही लोग आते थे जपा में और आज 60-70 आ रहे हैं। 100 कुछ करके वो गीता क्लास में तो हमेशा देखे थे मैंने, लेकिन जपा में कभी इतने नहीं देखे थे। वो इनकी ही जो आपने हमें शिक्षाएं दी है वो उन्हीं के कारण है गुरु जी। अगर तो हम इतना तो सीख गए कि कुछ भी हो जाएंगे तो नहीं, बाकी संघर्ष भले ही करते रहेंगे लेकिन जाएंगे तो नहीं। थोड़ा बहुत आपसे कह आके थोड़ा बहुत कर हो जाएगा, लेकिन जाएंगे तो नहीं गुरु जी। इतना तो मुझे सभी भक्तों से
गुजारिश है कि कभी नहीं जाएंगे, मुझे पता भी है क्योंकि वो जपा का वो बता रहा है, इतना जितना भी जपा में लोग आ रहे हैं ना सब बता रहे हैं कि हम उनकी शिक्षा से कितने प्रेरित हुए गुरु जी। तो हमें उन्हीं राधानाथ स्वामी जी की जय हो और उन्हीं की ही प्रार्थना, उन्हीं की ही आप शिक्षा हमें दे रहे हैं और आगे भी प्लीज देते रहना। हरे कृष्ण। गुरु जी पंचांग प्रणाम। इतना जैसे संघर्ष आपने 1 महीने 2 महीने में बता दिया, जब हम पे कोई विपत्ति आती है गुरु जी तो वो आधे घंटे के लिए भी हमें सहन करना मुश्किल हो जाता है। एक दिन तो छोड़ो, आधा घंटा 15-20 मिनट ही सहन करना मुश्किल हो जाता है। अगर वो पल निकल जाता है वो सहनशीलता का तो ठीक है, नहीं तो फिर फंसे रह जाते हैं हम गलत तरीके से। लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी कितने साल उन्होंने इस पे संघर्ष किया है और हारे नहीं, करते रहे। हमारे बताने में 5 मिनट हमने बता दिया, 5 मिनट सभी भक्तों ने इतना सुंदर बताया, आपने 2 महीने बताया, लेकिन उनके सहने में बहुत ही ज्यादा भूति गुरु जी। उन्होंने जब सहा होगा तो कितना मुश्किल हुआ होगा, उन पे अटैक भी हुए, कितना कुछ हुआ, कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उनके बारे में। तो गुरु जी हरे कृष्ण। गुरु जी बस उन्हीं की शिक्षा आप हमें देते रहना। हरे कृष्ण। गुरु जी पंचांग प्रणाम। आपकी भी जय हो गुरु जी। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। जी ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रीति। उसके बाद है हरे दीप्ति। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। गुरु जी सबसे पहली बात तो इस बुक में मेरे को ये सीखने को मिला कि जैसे हमारी लाइफ में सर्कमस्टांसेस कोई भी आते हैं तो हमारे अंदर ही एक वो कहते हैं ना कि लड़ाई चलती है मन और दिमाग की। तो हम कई बार डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। बट इस मतलब जो गुरु जी की बायोग्राफी सुनी वो उसमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं मन की बात, जो मन से निकली हुई आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है और हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर महाराज जी चाहते कि मतलब भगवान को ढूंढने के लिए वो अपनी ही कंट्री में और भी स्ट्रगल कर सकते थे, बुक्स पढ़ सकते थे, चर्च जा सकते थे, इधर उधर लोगों से मिल सकते थे। बट उन्होंने वो चीज ना चूज करके उन्होंने अपनी मन की आवाज को फॉलो करते हुए इतनी दूर अमेरिका से इंडिया आना, इट्स नॉट अ इजी टास्क, बहुत मुश्किल है ये। मतलब अगर आज की लाइफ में हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाना तो हम 10 बार सोचते हैं कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है या कुछ भी है, वट एवर सर्कमस्टांसेस होते हैं, हम इजीली इतना अपना डिसीजन नहीं बना पाते। बट उन्होंने एक ही चीज को फॉलो करा, वो थी उनकी मन की आवाज। दूसरी बात ये थी जो कैनॉट सर्कस का आपने बताया था कि जब उनकी किताबें गुम जाती है, जिनसे उन लोग को बहुत ज्यादा लगाव हो गया था कि हाँ ये मेरे पास कृष्ण की किताबें हैं या जो भी है। तो सिमिलरली ऐसे ही हम अपनी लाइफ में कितनी अननेसेसरी बातों का बोझ लेके घूमते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो वो चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरा ये कि कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं बिल्कुल भी और इतने डिप्रेस हो जाते हैं। कई बार तो कोई इंसान सुसाइड करने की भी सोच लेता है। जो महाराज जी की हमने पूरी स्टोरी सुनी, उन्होंने इतने स्ट्रगल आने के बाद भी पेशेंस रखा, आगे मूव ऑन करा, फाइट करी उस चीज से, वो रुके नहीं। ये चीज बहुत पॉजिटिव लगी। और आप जब भी उनकी स्टोरी सुनाते थे हमें, उनकी बायोग्राफी बताते थे और मन में कहीं ना कहीं इच्छा होती थी एक बार उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। फिर आपने समझाया कि भगवान के भक्त को कृपा मिलती है तो आगे भक्त की सेवा से हमें अपने आप ही कृपा मिल जाती है। तो जहाँ आपने दर्शन करे उनके तो कहीं ना कहीं हमें भी उनकी कृपा अपने आप ही मिल गई है। तो गुरुजी यही चीजें थी जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करी। अभी भी जैसे कई सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं मेरी लाइफ में, मैं बहुत जल्दी अनमोटिवेटेड हो जाती हूँ, मतलब डीमोटिवेट हो जाती हूँ, नहीं कर पाती, समझ नहीं आता क्या करूं, इतनी हाइपर हो जाती हूँ, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाती हूँ। पर फिर सोचती हूँ कि नहीं, अभी थोड़ा पेशेंस रखती हूँ दिमाग में, दिमाग को शांति से समझाती हूँ, फिर वही बातें रिकॉल करती हूँ अपनी माइंड में जो जो आपने बताया। फिर सोचती हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करूंगी, मैंने बाकी का भगवान के ऊपर छोड़ना है, जो करना है उसने करना है। ये चीज बहुत मेरे को मतलब इंस्पायर करी। और अब लाइफ में गोल मेरा यही रहता है कि जितना मैं स्ट्रगल कर सकती हूँ मैं उतना करूंगी, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ना है, जो उसकी मर्जी होगी वही, उसी में मेरे को खुश रहना है और उसके अलावा मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। हरे कृष्ण हरि गुरु बोल जी। माता जी, बहुत अच्छा बोला। हरि बोल। वेरी गुड, अच्छा है। बहुत अच्छा बोला दीदी, अच्छा बोला। सब आपकी बोल कृपा है माता गुरु जी। जी, आपसे बहुत कुछ बिल्कुल सीखने सही को सही मिला। बोला। इनफैक्ट फैमिली बहुत में अच्छा मेरे बोला। हस्बैंड भी बोलते हैं कि तेरे बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया। सब आपकी बहुत कृपा है सुंदर गुरु माता जी। जी।
ओके, वेरी गुड, अच्छा है। ओके, नेक्स्ट है शिखा दुबे माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सबसे पहले तो मुझे माफ करना, जैसे रूबी माता जी और ये माता जी बोली, मुझे तो आता नहीं, पर हाँ इतना मुझे उनका तो हर बात ही अच्छी है, उनकी हर स्टोरी बहुत प्रेरणादायक है। पर वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि जो वो बिन पैसे का ट्रेवल करके और भारत तक पहुंचे, और उसमें से और वो बहुत अच्छा लगा जो कुत्ते ने उनको काट लिया, और वो महाराज जी उनको डांट डांट के बोले कि नहीं तुम्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा, और वो छुप रहे थे ऑफिसर लोगों से, लेकिन फिर भी उन्होंने समझाया, तो उनके समझाने के बाद वो गए और डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर के थ्रू उन्हें जो वीजा मिलना था, ये बहुत अच्छा लगा गुरुजी, कि देखिए कान्हा जी कैसे मदद करते हैं अपने भक्तों को। और ये बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि जो इतने सारे भक्त उनको मिले गुरु दीक्षा के लिए, लेकिन वो गुरु दीक्षा लिए नहीं, अपने मन की बात सुनते रहे, और प्रभुपाद से जब मिले तो उनके मन में आवाज उठी कि यही तुम्हारे गुरु बनने के लायक है और यही तुम्हारे गुरु है। और उन्होंने लास्ट तक प्रभुपाद की बातों पे चले, और वो इतने सहनशील गुरुजी की शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, कि उनके अभी तक उनके चेहरे पे वही स्माइल है, कभी थकावट नहीं, कोई बीमारी उनको परास्त नहीं कर सकती। और अभी भी मैं उनका फोटो देखती हूँ, बोलती हूँ इतने एजेड होके और इतने स्ट्रगल किए। और एक शिला प्रभुपाद और ये राधानाथ स्वामी आपके गुरुजी, जो हम लोग के लिए बहुत खास है। ये दोनों जन के चेहरे पे एक अलग सी रौनक है, और एक अलग सा तेज है, और अलग सी स्माइल, हमेशा स्माइल रहती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। अगर मुझे मिलेगा तो मैं इन दोनों का फोटो लेके आऊंगी। और क्या कहूँ, और बाकी तो उनका सब अच्छा है। और गंगा जी में जब स्नान कर रहे थे और हरे कृष्ण महामंत्र उनको सुनाई दिया था, ये मुझे बहुत, उनका हर एक स्टोरी बहुत अच्छा है गुरुजी। बस इतना ही बोलूंगी। हरे कृष्णा, मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत चिल्ला रहे थे, तुम कैसे जाओगी। मैं बोली जब गुरुजी बिना पैसे का स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मैं क्या इंडिया में रह के मायापुर कलकत्ता नहीं जा सकती। तो चिल्ला रहे थे, तो मैं बोली आप छोड़ो, हमारे गुरुजी है, हमारी भक्त मंडली है, संभालेगी सब। तो इस टॉपिक में मैं और बात नहीं करूंगी। बस यही मेरी प्रेरणा है कि उनके साहस से मुझे भी साहस मिल रहा है अपने हस्बैंड से बात करने के लिए, मायापुर जाने के लिए। हरे कृष्णा। सारे भक्तों को पंचांग प्रणाम, गुरु जी को हरे कोटि कोटि प्रणाम। हरे बोल माता जी, बहुत अच्छा। हरे बोल माता जी, आपकी तबीयत कुछ नहीं होगा, मेरा सिर्फ हम लोग सिस्टर लेके जाएंगे। जी, अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट है सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, पांचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पांचांग प्रणाम। उनके आगे उनके बारे में कुछ कहूँ ऐसी मेरी योग्यता नहीं है, फिर भी मुझे इतना बोलना नहीं आता। मैं लिख सकती हूँ लेकिन बोलने नहीं आता, और भाव को प्रकट करने नहीं आता। मतलब इसमें मैंने देखा हर एक पैराग्राफ में, हर एक पैराग्राफ, अगर एक पैराग्राफ भी पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी घटना है, ऐसी उनका मतलब प्रार्थना है, जो किसी भी इंसान, अगर वो अभक्त भी रहेगा तो उस चीज को सोचने पर वो मजबूर हो जाएगा, ऐसा है इनका। तो हर सब कुछ है इसमें। और ये चीज है, गुरु जी जैसा आप बताते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही मानती हूँ, उसको कभी भी मैं क्वेश्चन नहीं मन में आता है मेरे। लेकिन आपने बोला कि जितना भी दुख मिलता है वो सारे कृष्ण कृष्ण के द्वारा दिया गया है, यदि भक्त को दुख आते तो मैंने माना। हाँ, मैंने माना कि गुरु जी कह रहे हैं तो ये सही है, यही होता है। लेकिन जब ये स्टोरी मैंने सुना, गुरु जी ने आपने जो भाव डाल के बताया, उससे वो चीज का अनुभव हो गया मुझे कि हाँ ऐसे हो रहा है जीवन में। मतलब आपने मुझे बताया तो उसे मैंने बिल्कुल गुरु के वाणी को सच माना मैंने, और वही समझा। लेकिन जब कथा सुने तो वो मेरे भाव में आ गया,
और इस चीज में अब कहीं कोई मतलब मेरे मन में किसी कोने में ये भी सवाल नहीं रहा कि ये दुख क्यों मिलते हैं, तो अब कभी भी रहेगा भी नहीं। ये मेरा दम दूध की तरह साफ हो गया है। अब जैसे ये कुत्ते ने काट लिया, उन्होंने इतने हृदय से प्रार्थना किया था भगवान से, और कुत्ते ने काट लिया, तो हम जैसे लोग यही सोचेंगे भगवान से प्रार्थना किए और ये तुरंत मेरे साथ क्या हो गया। हम जैसे बद्धजीव लोग मैं सोच सकती हूँ, लेकिन कैसे कृष्ण कृपा करते हैं, तो उनके दुख में, हर एक दुख में कहीं ना कहीं कृपा छुपी होती है। तो ये सीखने को मिला। और गुरु के प्रति समर्पण, उन पर कैसे गुरु और भगवान में विश्वास करना चाहिए, ये मेरा एकदम से क्लियर हो गया। और ज्यादा कुछ नहीं। हरे कृष्णा। गुरु जी पांचांग प्रणाम। कुछ गलती हो गई क्षमा कीजिए। सभी भक्तों को मेरा पांचांग प्रणाम। जी जी, ओके, धन्यवाद, वेरी गुड। नेक्स्ट है मीनाक्षी रावत। ओके, नेक्स्ट है अंजलि सिंह। सही भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम, गुरु जी के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम, कृपा जी के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम, और राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में पंचांग। गुरु जी राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में तो मेरी योग्यता नहीं है इतना कि हम उनके बारे में बोलेंगे। राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में आपने कहा था कि जो ये कोई आम इंसान नहीं है, और वो भक्तों के लिए आते हैं, बहुत लोगों को वो भगवत धाम ले जाने के लिए आते हैं, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और भगवान ने इनको भेजा है ये हम लोगों के लिए ही। राधानाथ स्वामी महाराज इतना जो इनका जीवन में जो इतना स्ट्रगल दिखाता है, जितना भी हम उनका स्टोरी सुनते हैं, तो ये हम लोगों के लिए ही है, उन भक्तों के लिए है जो उनसे सीखे कि कैसे विनम्र रहना, कैसे विनम्रता रहना चाहिए, कैसे सहनशील रहना चाहिए। हमें भगवान को जो है दोष नहीं देना चाहिए, कितना भी कैसी भी परिस्थिति आए, तो हमें भगवान को कोई किस तरह से दोष नहीं देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। और राधानाथ स्वामी महाराज जी के साथ इतना कुछ हुआ, इतना उनको कुत्ता ने काटा, इतना कुछ उनके साथ हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने सहन किया, ये बहुत ही ये कठिन बात है सहन करना। हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो हम हताश हो जाते हैं तुरंत, उस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है हम लोगों का। लेकिन जिस तरह से राधानाथ स्वामी महाराज अपने व्यक्तित्व के द्वारा जितना दिखाए वो, ये बहुत बड़ी बात है, और ये इससे बहुत प्रेरणा मिलता है, बहुत कुछ सीखते हैं। और गुरु जी जैसे कि आप अगर हम खुद से पढ़ते हैं बुक को, तो वो भाव हमको खुद समझ नहीं आएगा, लेकिन आप उनके शिष्य हैं तो उनका भाव जैसे कि आप लगता है कि जैसे आप उनके सामने हर घटना को देखे हैं, उस प्रकार से आप हम लोगों को बताएं। जो भाव था, जिस तरह से आप घटना को बताते जा रहे थे, तो लग रहा था जैसे आप उनके सामने हर घटना को देखे हैं, उस तरह से आप भावपूर्वक बताते हैं हम लोगों को। तो जो भाव उनमें है ना, वो भाव आपके द्वारा हम लोगों की तरफ, मतलब हम लोगों के अंदर हृदय में जा रहा था, और बहुत आनंद आता था सुनने में। अभी ये पुस्तक मतलब अभी एंड हो गया तो अच्छा नहीं लगता है, कि नहीं होना चाहिए था इतना जल्दी, अभी और चलते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है सुनने में उनके बारे में, जितना भी हम लोग सुनते आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। और राधानाथ स्वामी महाराज तो एकदम विनम्रता का अगर बोले तो मूर्ति है, कि कैसे विनम्र रहना चाहिए, वो हम लोगों को सीख देते हैं इस चीज़ का, और सहनशीलता का। और दूसरी चीज़ कि वो जो भगवान को एक बार भी दोष नहीं दिए कि क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ, इतना कुछ हो रहा है, मैं तो आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं आपके लिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन है भगवान। और उनके साथ इतना कुछ होते रहा। तो बहुत सारा घटना है गुरुजी। हम तो काम करते वक्त हर कुछ सुनते थे, जितना भी हमको समझ में आता था, हम तो काम करते वक्त 9 बजे के समय हम काम ही करते रहते, तो उस टाइम हम हेडफोन लगा के सुनते थे। और दूसरी चीज गुरुजी की वो गुरु के प्रति वो जो महत्व हमको बताते हैं कि गुरु का क्या महत्व है, वो गुरु बनाने से पहले कितना वो अपने आप को अपने आप के बारे में सोचे, आके अपने बारे में कि हम कितना, अगर हम कितना कर सकते हैं, अगर हम गुरु बनाते हैं तो कितना हम समर्पण कर सकते हैं उनके प्रति। ये चीज़ हमको उनका बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हमको अच्छा लगा उनका। यह इससे हम लोग को सीख मिलता है कि हमें जब गुरु बनाना है, दीक्षा लेना है, तो हम भी पहले अपने आप को आंकना चाहिए, क्या हम गुरु के प्रति समर्पित है या नहीं, क्या हम जीवन के अंतिम समय तक उसको हम निभा सकते हैं कि नहीं। ये हमें बार बार सोचना चाहिए, तब हमें आगे बढ़ना चाहिए, तब हमें जो है गुरु बनाना चाहिए और उनके आज्ञा पे चलना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और प्रभुपाद जी का तो इसमें रोल तो है ही, और राधानाथ स्वामी महाराज जी का तो बहुत ही हमको अच्छा लगा ये चीज़। और जिस तरह से
क्या नाम था उनका गुरुजी, जो कंबल उड़ाते हैं उनको, क्या नाम था गुरुजी उनका, बाबा जी, श्याम बाबा। हाँ हाँ घनश्याम बाबा, हाँ घनश्याम बाबा। तो किस तरह से मतलब जो राधानाथ स्वामी महाराज कुछ खाते नहीं थे तो घनश्याम बाबा उनका कितना ध्यान रखते थे कि वो अपना छोड़कर उनको देते थे खाने के लिए। लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज को बहुत ये चीज खराब लगता था कि कैसे मैं इनका मतलब मैं खा लूं, ये खाते नहीं, ये मुझे दे देते हैं। तो वो दोनों का जो कन्वर्सेशन होता था ना, जो दोनों का भाव था, ये बहुत अच्छा लगता था देख के कि दोनों कितना एक दूसरे के लिए मतलब सेवा का भावना रखते थे। और घनश्याम बाबा जो है कि कितना बोलते थे खुद को कि मैं आपका मैं सेवक हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे करने दो, मेरे से ये अधिकार मत छीनो कि मैं तुम्हारी सेवा करूँ, मत छीनो मेरे से ये अधिकार। तो ऐसा वहाँ हम लोगों में रहना चाहिए कि सेवा हमें जब मिले तो हमें तो सोचना चाहिए कि हमें सेवा मिल रहा है, हमें ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीना, हमको सेवा करना है। ये चीज बहुत अच्छा लगता था। तो दोनों का जो जो स्टोरी था ना, ये बहुत अच्छा लगता था सुनने में, जब आप बताते थे कि एक दूसरे से मतलब बोलते थे कि नहीं कम्बल आप ओढ़ो, नहीं मैं नहीं ओढ़ूंगा, आप ओढ़ो कम्बल। तो अगर सोए रहते थे राधानाथ स्वामी महाराज जी तो घनश्याम बाबा उनको उड़ा देते थे। तो किस प्रकार से मतलब वो दिखाया गया है स्टोरी में, इतना सारा घटना है, बहुत से कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को स्टोरी में। और किस तरह से मतलब राधानाथ स्वामी महाराज जी को जो छाती पे जो लग जाता है, जो बीमार रहते हैं जिस टाइम, जो क्या बोलते हैं, जो चील की क्या बोलते हैं, वो उनका छाती पे जो लग जाता है, कितना वो घायल होते हैं। फिर जो हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे जो एक व्यक्ति होता है, जो उनसे कुछ कन्वर्सेशन होता है, जो कि उनका हेल्प वो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी राधानाथ स्वामी महाराज उनको कुछ नहीं बोलते हैं, शांत रहते हैं। तो अगला व्यक्ति सोचता है कि ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा हमको, मैंने तो अच्छा नहीं किया इसके साथ, लेकिन ये मुझे कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो कितना विनम्रता है उनके अंदर, ये मतलब बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं कि उनके बारे में हम लोग सुनते हैं और इतना कुछ हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। एकदम विनम्रता का मूर्ति है राधानाथ स्वामी महाराज। उनका चेहरा जो तेज है ना, उनका चेहरा का जो तेज है, स्माइल है, वो कितना अट्रैक्शन देता है, कितने पवित्र है, कितने शुद्ध है वो। ये हमें जो है बहुत मतलब आनंद आता है गुरु जी। बहुत कुछ है गुरु जी उनके बारे में बोलने के लिए, अभी मैं नहीं होता समय थोड़ा सा कम है गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। ममता मुजुमदार माता जी, 10 मिनट है, 10:30 को हम खत्म करेंगे, 10:25 को। और एक सबका होना तो मुश्किल लग रहा है। हाँ जल्दी जल्दी बोलिए ममता मुजुमदार। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। मैं तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जो गुरु जी की वजह से हम लोगों को इतना सीखने को मिला। जीवन में भगवान का नाम, भगवान का पूजा करते थे लेकिन कुछ जानते नहीं थे। गुरु जी ने भाव बताया, इतने अच्छे से भाव बताया है, जो एक एक तो जो लाइन वो बताते थे, इतना अच्छा लगा मुझे। और राधानाथ स्वामी का प्रभुपाद जी से मिलना, उनका वो आंखों से दर्शन, वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। पानी वाला इंसिडेंट, मछली जितना गहराई में जाएगा उतना ही हम लोग अंदर से एकदम किसी के भावना में लीन हो सकते हैं। माया हमें झंझोड़ नहीं सकती। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन फिर बीच बीच में माया लेकर चली जाती है, कहाँ इधर उधर मन भटकता रहता है। लेकिन नाम जप करने की वजह से बहुत ही शांति मिलती है हम लोगों को। माया से जितना हम गहराई में जाएंगे उतना माया से दूर रहेंगे। और गुरु जी जो कान्हा इंसिडेंट बोले वो भी बहुत अच्छा लगा, जो जितना गंदा भरा है हम लोगों के मन में वो दूर हो जाए और हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। राधानाथ स्वामी का ये जो स्ट्रगल है, उनका जो पवित्रता है, समर्पण है, बहुत कुछ सिखाता है हम लोगों को। पैसा नहीं है फिर भी वो भारत आए। हम लोग तुच्छ तुच्छ बातों पर यहाँ नहीं, थोड़ा पैसा का अभाव है नहीं जाते, लेकिन उनका मन का कितना दृढ़ता था जो वो भारत घूमे। मैं तो उनके बोलने लायक नहीं हूँ, लेकिन गुरु जी की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं ज्यादा सुनी नहीं हूँ तो इतना बता सकती हूँ, उनका विनम्रता, धैर्य बहुत ही सोचने वाली बात है। हम लोगों को इनसे सीखना चाहिए। और भक्ति में जितना लीन रहेंगे तब तितना ही हम लोग माया से बाहर रहेंगे। नहीं तो माया हम लोगों को एकदम दबोचने वाली है, दबोच रही है। बहुत दुख है संसार में। मेरे लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे हस्बैंड चले गए,
सिर्फ मैंने कृष्ण भगवान को ही पूजा की, इतना कुछ जानती नहीं थी। ये गुरु जी के संग मिलने की वजह से मैंने जाना, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने भी। तो अभी बहुत अच्छी हूँ, बहुत ही गुरु जी को इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और राधानाथ स्वामी के बारे में और जानना चाहती हूँ, मैं ठीक से सुनी नहीं हूँ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, गुरु जी को पंचांग दंडवत प्रणाम। जी जी धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत सुंदर बहुत माता जी, बहुत सुंदर बोला माता जी, बहुत सुंदर। वेरी गुड। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। गुरु महाराज जी के बारे में पूरी स्टोरी में हर लाइन में कुछ ना कुछ सीखने को था। इसमें सबसे पहले उनका दृढ़ संकल्प था कि वो आते हैं तो पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी ही है। और सारी परेशानियों के बाद भी वो अपने दृढ़ संकल्प से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनके साथ जो आए थे वो पीछे हट चुके थे, लेकिन वह नहीं हटे। और फिर उन्होंने हर घटना के बाद, हर चीज के बाद एक आत्मचिंतन करते थे कि सीखने के लिए, और हर चीज को भगवान से जोड़ते थे। और गुरु जी बहुत अटैच था, वो चीज अटैच करता है कि आत्मचिंतन और फिर हर घटना को भगवान से जोड़ना। और फिर जितने भी भक्तों से वो मिले थे, और सारे भक्तों के साथ उन्होंने एक इमोशनल अटैचमेंट था, वो बहुत ज्यादा मार्मिक था सुनने में। गुरु जी जब वापस जाते हैं, जब वो तो वहां पे वो पहले हरे जैसे कृष्णा। लोगों के साथ जाते हैं, तो वहां पर रहकर भी वो भक्ति छोड़ते नहीं है। यानी उन्होंने अपना जीवन बदल दिया था और वह उस पे अडिग थे, लोगों के बीच भी रहकर। और जब गुरु स्वीकार करते हैं तो गुरु जी पहले से वो अपने आप को खुद को तैयार करते हैं। ये बहुत अच्छा लगा कि जब भी हम लोग गुरु स्वीकार करते हैं तो उनको मिलने से पहले ही अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को कोई कष्ट ना हो इसलिए। और गुरु जी की जब गुरु उनको मिलते हैं उसके बाद उनकी सेवा निष्ठा बहुत ज्यादा अटैच करती है कि उन्होंने सेवा कितने अच्छे से आज भी कर रहे हैं, इतनी उम्र होने के बाद भी आज बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। और जब वो ड्रग्स के मामले में जेल में जाते हैं तो उनको चेकिंग होती है, और फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते हैं। कितने वो विश्वास के साथ वो दिखाते हैं सब कुछ, और अपनी भक्ति चलाते रहते हैं। हर एक इंसिडेंट से गुरुजी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा गुरुजी हमें सीखा है तो वो आपने जो बताया है, अपने गुरु के प्रति जो भावनाएं हमें आँख में दिखती हैं, वो निष्ठा, वो देख के वो ही सबसे ज्यादा बड़ी सीख है। और गुरु महाराज जी की आंखों में दिखता है कि वो आज भी कितने विनम्र, कितने ज्यादा सहनशील, जितने भी गुण आप बताते हैं सारे कुछ उनमें हैं, उनको देख के ही लगता है गुरुजी। आपका बहुत बहुत आभार है कि इतने महान व्यक्तित्व को आपने हमें बताया है गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो मतलब नेक्स्ट है हिंदी सॉन्ग। हरे कृष्ण, सबको पंचांग प्रणाम के शुभकामनाएं। सबको पंचांग बोलिए। शुभकामनाएं। हाँ प्रभु मैं 26 को आपके यहाँ आया था, आपने पूरा मतलब कैमरा ऑन कीजिए आपका। हमें 26 को आपके यहाँ वृंदावन में आया था, आपने पूरा मतलब घटना सब बताया। मैं हम सब आए थे, फिर एंडिंग में जब मैंने आपसे बात भी किया था, फिर मेरी मम्मी ने आपसे बात किया था कि आप इधर ही यहाँ पे रहते, मतलब पाटे के साथ पालघर साइड में जो इस्कॉन है, आप वहाँ पे रहते। तो मैंने आपसे बात किया था कि मेरी मम्मी को भी थोड़ा ज्ञान दिया। तो आपने कहा था कि ऑनलाइन क्लास होता है। तो आपसे मिला था पर्सनली, मैं आपसे मिला था 26 को वृंदावन में, आपको याद होगा। जी जी। और खासकर मैं ये बोला जाता है कि ना, आज के हमारे जो यूथ के मन में सिर्फ है ना, मतलब से ना पैसा ही सब कुछ है कि हमें पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन है ना, इनको ये नहीं लगता कि है ना, पैसा तो कुछ वक्त के ना खुशी दे सकता है, लेकिन हमेशा तो खुशी नहीं दे सकता है। पैसा आज है, पैसा कल नहीं है। आज ऊपर है तो कल नीचे भी जाएंगे। लेकिन अगर भक्ति करेंगे, भक्ति तो हमारे जीवन भर रहेगा। मरते दम तक भक्ति करते रहेंगे तो कम से कम मन को शांति मिलेगी। लेकिन अगर माया के पीछे सब भागने लगेंगे तो उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। सोचिए, हो ही नहीं सकता। आजकल के अगर मैं इसको ये भी बोल दूं कि ये ना
कि है ना पैसा तो ठीक है, लेकिन भक्ति भी करनी चाहिए। तो लोग खुद है ना सवाल उठा देंगे कि है ना तो तुम तो अंधविश्वासी हो, तुम तो पुराने ख्यालात के हो। मतलब इनको खुद के मतलब इससे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, और अपने धर्म के प्रति ये है ही नहीं, मतलब जागरूक है नहीं क्योंकि इनके दिमाग में मतलब बचपन से ये भर दिया गया है कि है ना कि हमारा जो कल्चर है, कि हमारा जो कल्चर है एकदम खराब है, घटिया है, दकियानुसी है। मतलब ये करते हो तो हमें ये होता है, कुछ फायदा नहीं होता। मतलब है ना हमारे मन में, यूथ के मन में इतना भर दिया गया हमारे कल्चर के खिलाफ, इसलिए सब लोग हमारे कल्चर के खिलाफ ये सब बोलने लगते हैं। हमारे खुद के लोग ही कल्चर के खिलाफ बोलते हैं कि ना इससे क्या होगा, क्या कोई भगवान क्या हमें क्या बहुत कुछ दे देगा क्या। ये आज की समस्या है, आज के यूथ की। और मैं लाजवा कह रहा हूँ। और हमारे जो मतलब है ना जो हमारे जो कल्चर है ना, रूट, हमारे रूट से हम तब तक नहीं जुटे जब तक हम उस रूट को समझेंगे ना, उसको पहचानेंगे नहीं। जब उसे पहचानेंगे तो ही हमें समझ में आए, क्योंकि रूट से हमें अलग करने में ये सबसे बड़ी माया आपको पता क्या है? ये जो फिल्में जो बनती है ना हमारे कल्चर के खिलाफ, ये सबसे बड़ा कारण है। मैंने हमेशा देखा है कोई ना कोई ऐसी फिल्म आती है जो हमारे कल्चर को हमेशा टारगेट करती है। ये सबसे बड़ा एक अभी हमको थोड़ा सा आप ट्रैक किए हो रहे हैं। हमको महाराज के किताब के बारे में ही बोलना है ना, कि आप वहां से क्या सीखे। ठीक है, अभी आप बोल दिए हैं तो अभी मैं नेक्स्ट, अभी 2 ही भक्त बाकी है तो मैं उनको बोलता हूँ। आप नेक्स्ट टाइम आप जब भी आप फिंगर रेज कीजिए मैं आपको अवसर दूंगा। अभी समय बहुत ज्यादा है, 3 ही मिनट बाकी है, तो इसके लिए मैं आपको म्यूट किया है। जी, शिला मुखाले। जल्दी जल्दी बोलिए। प्रणाम गुरु जी। राधा राज स्वामी की सारी बुक्स से सारी सब कुछ बहुत सीख लिए थे। ये चीज बहुत अच्छी लगी और सारी बुक्स अलग बहुत अच्छी थी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे गुरु जी का हम लोग को बायोग्राफी सुनाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी जी, ओके। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग नेक्स्ट प्रणाम सभी जी, भक्तों को। गुरु जी मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ गुरु जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतनी अच्छी बुक से मतलब परिचित करवाया, हमें ज्ञान दिया। और आपको पहले बहुत धन्यवाद। दूसरा, हमने गुरुजी से ये सीखा है कि वो अपनी एक लग्जरियस लाइफ छोड़ के डिफरेंट कल्चर के थे, डिफरेंट लैंग्वेज के थे और डिफरेंट कंट्री के थे, और वो कृष्णा के लिए इतने अट्रैक्शन, मतलब उनके लिए इतना आकर्षण थे वो, मतलब कि वो सब छोड़ के कृष्णा के लिए अपनी कंट्री, अपनी फैमिली सब छोड़ के इंडिया आ गए। फिर उन्होंने कृष्णा के लिए कितनी तपस्या की उनको पाने के लिए। मतलब पहले वो तो बहुत सारे जैसे शिव भक्तों से मिले, सबसे मिले, लेकिन उनका कृष्णा के लिए इतना अट्रैक्शन था। कृष्णा को पाने की चाह जो, उसके लिए उन्होंने कितनी तपस्या की, कितने मतलब अप डाउन्स उनकी लाइफ में आए, अच्छा समय भी आया, बुरे व्यक्तियों से भी मिले, अच्छे व्यक्तियों से भी मिले। और फिर उन्होंने गुरु जी का जो गुरु थे उनका चयन करने में, मतलब उनको चुनने में बहुत ही धैर्य रखा, बहुत सोच समझ के उन्होंने अपने गुरु को चुना। उनके मतलब, और भक्ति में हमें ये है कि हम भक्ति करते हैं तो हमारे में धैर्य नहीं होता, हमारे में कुछ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, कुछ मतलब वो होता है तो हम भक्ति को छोड़ देते हैं। लेकिन उनसे हमने ये सीखा कि हमें वैसे ही टिके रहना है, हमें भटकना नहीं है, हमें भक्ति में प्रोग्रेस करना है, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, हमें भगवान को नहीं भूलना है। और दूसरा, हमने घनश्याम बाबा से ये सीखा कि वो मतलब सेवा के प्रति कितना वो थे, वो ये सोचते थे। उन्होंने भी अपनी एक अच्छी लाइफ छोड़ के भक्ति मार्ग पे उसको चुना था, फैमिली को छोड़ के सब अलग से रह रहे थे और तपस्या, मतलब भगवान की सेवा करना ही उन्होंने सीखा। तो उनसे भी ये सीख मिली है कि हमें भक्ति के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें भक्ति में मतलब भगवान का ध्यान करना है। और गुरुजी, मैंने इतना ही सीखा है और मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इस बुक के हर एक पेज पे कुछ ना कुछ नॉलेज वाली चीज है और मेरे में इतनी क्वालिटीज नहीं है कि मैं सब बताऊं। और थैंक यू गुरुजी, अगर मैंने कुछ बोला होगा तो मुझे गलत बोला होगा। जी माता जी, एकदम ठीक बोला आपने। हरे बोल, ओके, हरे बोल। वेरी गुड। हरी अच्छा बोलो, उसके बाद लास्ट है मीनाक्षी राव, आखिरी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम।
गुरुजी सभी भक्तों ने बहुत अच्छा बताया और सब कुछ लगभग बता ही दिया है। लेकिन जो गुरुजी मैंने भी थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं है कि इतना कुछ याद रहे। लेकिन मैंने लिखा था, देखा था कि कितना दृढ़ निश्चय है उनमें, महाराज जी में। और वो उनके पास इतनी सारी परिस्थिति आई, और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मेरे जीवन में भी आगे ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। लेकिन मैंने महाराज जी की उससे ये सीखा कि भगवान किस तरह से उनको कुत्ते से भी कटवाते हैं और फिर डॉक्टर के पास भी खुद ही भिजवाते हैं। मतलब प्रॉब्लम भी खुद ही देंगे, सॉल्यूशन भी खुद ही देंगे। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें उस टाइम पे कैसे रहना है, वही बस हमारे हाथ में है। तो वो चीज़ मैंने देखी कि मुझे किस तरह से जब मेरे जीवन में प्रॉब्लम आएगी तो मुझे किस तरह से व्यवहार करना है। मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे धैर्य रखना है। मुझे पता है उन्होंने प्रॉब्लम दिया है तो सॉल्यूशन भी उन्होंने कुछ टाइम के बाद सॉल्यूशन भी रखा हुआ है। तो यही सारी चीज़ें। और वो उनका गुरु के प्रति कि जब उन्होंने गुरु को स्वीकार किया तो उसके बाद उनका था कि अब इससे आगे और कुछ नहीं, बस गुरु को एक बार स्वीकार कर लिया तो अब मुझे उनको मतलब उस खुद को उन्होंने वैसे भी उस लायक बना लिया था, लेकिन इस रास्ते चलना है। और गुरुजी जो उन्होंने मुझे अपने माइंड में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ चीज़ें थी, लेकिन एक दिन सेशन के दौरान ही आपने बताया कि उनका कोई फ्रेंड था या कोई मित्र थे जिनको उनको मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि वो उनकी भक्ति लाइफ में बाधा कर रहे हैं। तो मैं भी यही सोच रही थी कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम पहले बहुत अटैच हो चुके हैं, कुछ मेमोरीज हैं, तो लोगों से तो दूर हो जाते हैं, लेकिन वो मेमोरीज बार बार याद आती है तो फिर वो उनसे हम बात करने का मन करता है या जो भी होता है। तो उससे हमें पता चलता है कि जितनी देर हम बात करते हैं हमारी भक्ति उस टाइम गायब रहती है। तो मेरे मन में यही था कि मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन सेशन के दौरान ही मुझे आंसर मिल गया कि आपने बताया महाराज जी ने सोचा कि मुझे छोड़ना है क्योंकि ये मेरी भक्ति में बाधा कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि धीरे धीरे ही सही मैं उनसे दूर होंगी, कम बात करूंगी और धीरे धीरे मतलब ऐसे करूंगी कि ताकि मैं भी समझ पाऊं कि मेरी भक्ति में वो ना आए। और बहुत सारी चीजें गुरुजी मैंने लिखा था, अब मैं बाहर आ गई तो मैं याद नहीं आ रहा है, लेकिन यही था लास्ट में यही बोलूंगी कि उनके हर एक शब्द से, और आप यही कहते हैं कि एक भी चीज अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वो इससे ही हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बस यही है कि अगर इतनी सारी सीखों में सिर्फ मैं एक सीख को भी अपने जीवन में उतारूं तो शायद मैं इस मार्ग में टिकी रहूंगी। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग। ओके, हरे बोल माता जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय ज्यादा हो गया है। सभी भक्तों का धन्यवाद। तो सभी लोगों ने अपने हृदय की भावनाएं बहुत अच्छे तरह से व्यक्त की। मुझे भी अच्छा लग रहा कि राधा स्वामी महाराज के प्रति आपके हृदय में इतना प्रेम है, इतना सम्मान है, इतना आदर है। तो ये सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे गुरु जी पंचम पालन के शब्द बेस्ट को हरे राम दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग भक्तों को प्रणाम। हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। मेरा पंचांग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा को पंचांग प्रणाम। अपार मायापुर मायापुर आ रही है सुधा माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनका कृपा है, भगवान का गुरु जी की कृपा अगर आएंगे तो आप लोग का भक्तों की कृपा। हाँ आइएगा, हम वेट करेंगे। अच्छा हाँ हम और मोनी आएंगे। फ्रिज में पनीर भी पिया है, कीवी भी पई है, बाहर कर लो। ठीक है। चक्कू से ले आओ।
हरे कृष्ण। हाँ मैं उसे कह रहा हूँ तू खेरा ही गंद ते पानी कर रही बाकी मैं खा लूंगा समझा कर एक भोग लगा था चलो रात मोनिका जी का फोन आ गया है हाँ निकाल कट कर तो मेरा तो लेक्चर चल हट मेरा हट हे रब्बा ऐसा तरल बात फिर चक्कर चक्री होने इतने